हेलो दोस्तों, क्या आपको भी टैक्स भरने का टेंशन है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप निवेश करते हो तो अराउंड आप 46,800 तक का टैक्स बचा सकते हो। क्या आपको मेरी बात पर यकीन आया? नहीं आया ना? पर यह स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो आप ना सिर्फ टैक्स भी बचा सकते हो पर साथ में अपने प्रिंसिपल अमाउंट को 12 से लेकर 18% हर साल कंपाउंडिंग में ग्रो कर सकते हो। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ELSS म्यूचुअल फंड यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर इस म्यूचुअल फंड में आपने 5 साल पहले 1.5 लाख रुपए डाला होता तो इसकी वैल्यू आज के तारीख में 5 लाख रुपीस के आसपास हो जाती। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ELSS म्यूचुअल फंड होते क्या है। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये इन्वेस्टरों के पैसे को सेविंग्स की स्कीम में डालते हैं, यानी कि इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और इसमें 80C के मुताबिक आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसमें ज़्यादातर पैसा यानी कि अगर 100 रुपये है तो इसमें 65 रुपीज़ अराउंड इक्विटी में निवेश होता है और बाकी पैसा डेब्ट में निवेश होता है। और मेजरली 3 साल का लॉकिंग पीरियड होने के कारण इसमें डिसिप्लिन बना रहता है इन्वेस्टरों का। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसकी सैलरी एनुअली 10 लाख का पैकेज है। ये 5,000 की SIP ELSS म्यूचुअल फंड में शुरू करता है तो ये अराउंड सालाना 12,480 रुपये का टैक्स बेनिफिट इस 80C के मुताबिक उठा सकता है इस म्यूचुअल फंड में निवेश करके। अब ये जो ELSS स्कीम है वो दूसरी स्कीमों की तुलना में कितनी ज़्यादा कारगर है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ELSS की जो स्कीम है इसमें लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का, जबकि PPF में लॉकिंग पीरियड होता है 15 साल का। FD में अगर आप निवेश करते हो तो इसमें लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का, जबकि NCS यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो लॉकिंग पीरियड होता है वो है 5 साल का। तो सभी स्कीमों की तुलना में जो ELSS स्कीम है उसका लॉकिंग पीरियड कम है। अब बात कर लेते हैं एवरेज रिटर्न्स के बारे में। ELSS म्यूचुअल फंड आपको एवरेज 10% से लेके 20% के बीच रिटर्न्स लाकर दे सकता है। PPF में आपको 7 से लेके 8% के बीच का रिटर्न्स मिलता है। FD में आप 6 से लेके 7% के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जबकि NCS में आपको 7% का रिटर्न्स एनुअली मिलता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप इसमें 80C के मुताबिक टैक्स में छूट ले सकते हो और लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। PPF में जो भी अमाउंट आप डालते हो वो टैक्स फ्री है, तो आपको PPF तो शुरू करवाना ही करवाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। FD के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट है, यानी अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आ गए तो FD में जो भी अमाउंट आपने निवेश की हुई उसके ऊपर आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ सकता है और NCS सर्टिफिकेट में भी आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो ELSS म्यूचुअल फंड का लॉकिंग पीरियड भी कम है, इसमें रिटर्न्स भी अच्छे खासे आप जनरेट कर पाते हो और लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स भी थोड़ा कम देना पड़ सकता है। तो टॉप 5 ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो ELSS म्यूचुअल फंड आता है वो है SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसने 1 साल में 3% का, 3 साल में 28.6% का, 5 साल में 28.1% का और ऑल ओवर 16.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर जो फंड आता है वो है पराग पारेख का ELSS म्यूचुअल फंड, जिसने 1 साल में 9.3% का, 3 साल में 22.6% का, 5 साल में 26% का और ऑल ओवर 23% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर जो म्यूचुअल फंड आता है ELSS वो है मीरा एसेट का टैक्स सेवर फंड, जिसने 1 साल में 5.7% का, 3 साल में 20.6% का, 5 साल में 24.4% का और ऑल ओवर 19.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और कौन का जो ELSS म्यूचुअल फंड है इसने 1 साल में 9.2% का, 3 साल में 21.4% का, 5 साल में 33.3% का और ऑल ओवर 20.7% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ये पास्ट रिटर्न्स है, आने वाले सालों में भी ये म्यूचुअल फंड ऐसे ही रिटर्न्स लाकर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और वो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है तो वो मेरे हिसाब से अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं करता है तो आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए।
अब हम जो लोगों के कुछ सवाल है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है कि 3 साल बाद इस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड पर कितना टैक्स लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हाल फिलहाल 12.5% का चल रहा था, जो पहले नहीं था। कांग्रेस के राज में तो ये 0% था, उसके बाद ये 10% हुआ और हाल फिलहाल 12.5% चल रहा है। और शॉर्ट टर्म में इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो आपको शॉर्ट टर्म में तो आप पैसे निकाल नहीं सकते, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगेगा। दूसरा बात, ईएलएसएस वर्सेस नॉर्मल फंड में डिफरेंस क्या है। तो जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में है उसमें आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड देखने को मिल सकता है, जबकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अगर आपने आज पैसा डाला तो आप कल भी अपने पैसे को निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने भी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही दूसरे वीडियो को देखना है तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।